हेलो। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि हमारे दोनों को फीवर था, जिससे हमारी रोहाना सुनकर काफ़ी परेशान हो रही थी और वो निकल जाती है लंदन के लिए तैयार। तो गाइस, हम ये एपिसोड में आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है स्टोरी में। पर उससे पहले गाइस, हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, आप जैसे चाहे मतलब कर सकते हैं। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो जब अनु मतलब रोहाना बैठी हुई थी वहाँ पर, मतलब फ्लाइट में, तो कुछ टाइम बाद जो फ्लाइट थी वो निकल जाता है मतलब अपनी जगह के लिए, यानी लंदन के लिए। इधर हमारी जो अनु जो थी वो अकेली थी, क्योंकि वो तो जो मतलब लड़कियां थी वो तो अपनी कॉलेज के लिए चली गई थी। तो अनु मतलब उठती है, मतलब उसे मतलब उठा ही नहीं जा रहा था। काफी कोशिश करती है उठने की, पर फीवर होने के कारण उसके शरीर में जान ही नहीं थी। वो कोशिश कर रही थी काफी ज्यादा, उसे शायद प्यास लगी थी तो वो पानी की तरफ देख रही थी। और उसकी आंखें मतलब आधी खुली आधी बंद थी। और वो मतलब वो कोशिश करती है काफी, और वो उठती है बेड से और मतलब जाती है वहाँ पर जहाँ मतलब टेबल पर गिलास और मतलब जग रखा हुआ था पानी का। और उसके बाद वो मतलब कि वहाँ से वो पानी करती है बहुत ही मुश्किल से, और पानी को लेती गिलास में अपने हाथ से, तो उसके हाथ मतलब काफ़ी ज़्यादा कांप रहे थे। और वो बहुत ही मुश्किल से पानी को पीती है और उस गिलास को मतलब टेबल पर वहीं रखती है। और जैसे ही वो जाने के लिए होती है वहाँ से, तो उसे वॉमिटिंग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और वो वहीं फ्लोर पर गिर जाती है। इधर हमारी जो रोहाना थी, वो एयरपोर्ट पर आ चुकी थी और वो जल्दी से बाहर की तरफ निकलती है। और मतलब वो बाहर की तरफ निकलती है और एक टैक्सी लेती है और निकल जाती है वो उसी हॉस्टल के लिए, क्योंकि हॉस्टल का नाम बता दिया था। इधर मतलब राना मतलब अनु जो थी वो बेहोश पड़ी हुई थी। तो राना वहाँ पहुँचती है और उस गार्ड से बात करती है। तो वो गार्ड मतलब उसके जो कुछ मतलब उसके बारे में पूछताछ करता है, तो रोहाना सब बताती है। और इसके बाद वो अंदर जाती है रोहाना अपने जो लगेज को लेकर, और वो अंदर की तरफ जाती है और उस मैम से मिलती है। तो वो मैम बताती हैं उसे उस रूम का पता। तो वहाँ वो पहुँचती है रोहाना। तो रोहाना जैसे ही मतलब डोर के पास जाती है तो वो डोर को बजाती है, पर अनु जो थी वो तो खोलती ही नहीं है। काफ़ी टाइम हो जाता, इससे भाई हमारी रोहाना काफ़ी घबरा जाती है। और वो मतलब बोलते अनु अनु अनु, कहाँ हो तुम? ठीक तो ना बच्चे, वो उठो। तो रोहाना तो वहाँ पर काफ़ी जो मतलब मैम आती है वहाँ पर। रोहाना काफ़ी परेशान थी, तो मैम बोलती कि क्या हुआ? तो रोहाना बोलती कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? वो ठीक तो है ना? तो वो मैम बाहर से कुछ गार्ड को बुलाती हैं और वो दरवाजे को तो मतलब बोलती हैं खोलने के लिए। तो वो मतलब खोलते हैं और देखती है रोहाना भाई अनु नीचे मतलब वो गिरी हुई थी और उसने काफ़ी वॉमिटिंग भी की हुई थी। तो रोहाना जाती है, तो जो मतलब मैम थी वो अपने मतलब मुंह बना रही थी। भाई ऐसे भी लोग होते हैं क्या, मतलब दूसरे की बीमारियों को नहीं देखते। तो वो रोहाना जाती है उसके पास, उठती अनु अनु। तो वो उठाती है, बोलती अनु बच्चे क्या हुआ है तुम्हें? और वो बोलती है रोहाना, आपने कैसे डॉक्टर से दवाई दिलाई है, इसे क्यों फ़ायदा नहीं है अभी तक? तो मैं बोलती है ठीक है ना, आप दिखा लीजिए यहाँ पर जहाँ आपका मन करे। तो रोहाना को गुस्सा आता है और वो मैं वहाँ से चली जाती है। रोहाना मतलब सुनाना तो चाहती थी, पर वो इस हालत में नहीं थी। वो अनु को काफ़ी वो उठाने की कोशिश करती है। तो रोहाना
जब देखते हैं अनु की हालत काफ़ी ख़राब थी तो वो रोहाना देखती है उसके फीवर काफ़ी तेज़ था। तो वो मतलब जाती है, उसे बेड पे लेटालती है और एक गीले टॉवल से उसके फेस को साफ़ करती है, उसके मतलब कपड़ों को चेंज करती है और उसके बाद वो उसके गीली पट्टियाँ रखती है और वो जो था मतलब हाँ जो फ्लोर पर कुछ बाउंड्रीन पड़ी थी उसे भी साफ़ करती है। तो राना जो थी वो जाती है इस मैम के पास, बोलती सॉरी। तो वो बोलती इट्स ओके। तो बोलती प्लीज़ आप उस डॉक्टर को कॉल कीजिए ना। तो बोलती ठीक है। तो वो मैम मतलब उस डॉक्टर को फिर से कॉल करती है तो वो डॉक्टर वहाँ आता है। तो वो मतलब रूम में ही थी रोहना और वो मैम। तो वो चेकअप करता है अनु का। तो बोलता है कि फीवर तो इन्हें ज़्यादा नहीं है। तो रोहना बोलती है वो मैंने ठंडी पटिया रखी थी। तो वो डॉक्टर कुछ और बोलता है, वो कुछ मेडिसिन बदल कर देता है। तो रोहना उन्हें लेती है और उनके जो पैसे थे देती है। उसके बाद वो मतलब अनु का ख्याल रखने लगती है और वो बोलती है मैम से कि मैम यहाँ पर क्या कुछ हल्का खाना मिल सकता है। तो बोलते हैं यहाँ कैफेटेरिया से ले आओ जाकर। तो रोहना बोलती है आप अनु का ध्यान रखना, मैं पैसा अभी आती हूँ। इन्हें कि वो कैफेटेरिया की तरफ जाती है और वहाँ से कुछ हल्का फुल्का यानी खिचड़ी लेती है और वो फिर चली जाती है अनु के रूम की तरफ। और वो जाकर अनु को जो मतलब थोड़ा बहुत खिलाती है और उसके बाद मेडिसिन देती है। तो मतलब धीरे धीरे से अनु मतलब अभी होश में नहीं थी, पर जैसे उसका फीवर थोड़ा कम होता है तो वो अपनी आँखें खोलती है। रोहना मतलब बैठी हुई थी वहीं उसके बेड पर ही बैठी हुई थी अनु के पास। तो जब अनु अपनी आँखें खोलती तो देखती रोहना बैठी हुई है और वो मतलब काफ़ी उदास है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो अनु बोलती है कि रोहना जी हाँ आप आ गए। रोहना बोलती है क्या है ये, क्या हाल बना रखा है तुमने। हाँ अनु बोलती है आप क्यों नाराज है हमसे। तो रोहना अपने सर पर हाथ मारते बोलती है पागल लड़की, बीमारी में भी यही नज़र आ रहा है तुम्हें कि मैं नाराज़ हूँ। तो अनु बोलती है कि आप नाराज़ हैं हमसे, इसलिए हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, प्लीज़ सॉरी। हम बातें करते हैं, हम आज के बाद किसी से भी नहीं बातें करेंगे, नहीं किसी से बोलेंगे, बस आप हमारे साथ रहिए। रोहना हंसती होती इट्स ओके। मुझे बुरा वो नहीं लगा था, मुझे बुरा तब लगा था जब आपने कहा था कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो आप उस माहिर से शादी कर लेते। हाँ बोलती सॉरी, उससे मजाक कर रहे थे हम, हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है रोहना जी। तो राना बोलती ठीक है माफ़ कर दिया तुम्हें, प्रॉमिस करो फिर दोबारा ऐसा कभी मत भूलना कि मेरा घर पिंजरा है या मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकती। हाँ बोलती सॉरी, फिर दोबारा कभी नहीं बोलूँगी ऐसा, कभी नहीं, कभी सोचूंगी भी नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए रोहना जी, बस आप चाहिए हमें। राना बोलती अच्छा ठीक है तुम आराम करो। थाना बोलती है हमने आराम कर लिया है, आप कर लीजिए। तो राना बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए निकालती हूँ, आपको दवा लेनी है ना। अनु बोलती है आपने कुछ खाया। राना बोलती है कहाँ से खा लिया, आपको देख के इस हालत में मेरी तो भूख ही भाग गई है। अनु हंसती होती आप ठीक है ना, आपको अब तो कहीं चोट नहीं है ना। तो राना बोलती है मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है तुम लेटो मैं आती हूँ। इतने कह के वहाँ चली जाती है और कैफेटेरिया से कुछ मतलब खाने के लिए दिखाती है अनु के लिए भी और अपने लिए भी। तो अनु बोलती हमें नहीं खाना है खिचड़ी। रोहना बोलती प्लीज़, और वो मतलब खिलाती है अनु को, उसके बाद मेडिसिन देती है। तो अनु बोलती राना जी आप क्या लेके आए अपने लिए। तो
राना बोलती है मैं तो बहुत अच्छी चीज़ लेके आई आपके लिए। देखो मैं तुम्हारी तरह खिचड़ी खाने वाली नहीं हूँ, देखो मैं ठीक हूँ। अनु बोलती है राना जब कितने गंदे आपने हमें खिचड़ी खिलाई और आपने अपने अच्छे अच्छे खाने लेके आए, नॉट फेयर, आप बहुत बुरे हो। तो राना हंसती बोलती है तो वो मतलब दूसरा बोल निकालती तो उसमें भी खिचड़ी थी। तो अनु बोलती है क्या आप भी खिचड़ी लेके आए? राना बोलती अब मुझे अच्छा थोड़ी लगता कि मेरी बीवी खिचड़ी खा रही है और मैं अच्छा खाना खाऊं। अनु बोलती आप बहुत अच्छे हो। तो राना बोलती है अच्छा मतलब अभी तो बोल रही थी अब बुरी हूँ मैं। अनु बोलती वो तो यूँ ही बोल रही थी। इतना क्या कर वो राना को हक करती है। राना बोलती है अच्छा ठीक है तुम थोड़ा आराम करो, मैं खिचड़ी खा के आती हूँ। देखो मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। राना बोलती है पागल है, क्यों नहीं खाया? राना बोलती कहाँ से खाती, आपकी हालत को देख देख के तो मेरी हालत टाइट हो रही थी। तो अनु हंसती है। तो अनु बोलती अब हंसना बंद करो और मेरा क्यूट से बच्चा सो जाओ। अनु बोलती है अभी तो उठी थी सोकर। राना बोलती है अच्छा ठीक है तो आप लेट तो जाओ। तो अनु लेट जाती है। राना मतलब वो भी अपनी जो खाने को फिनिश करती है उसके बाद वो फ्रेश होकर आती है। तो अनु बोलती है राना जी हमें वॉशरूम जाना है। तो राना बोलती चलो। इतना कहकर वो अनु को गोद में उठाती है। तो अनु बोलती है क्या है हम चल देंगे? राना बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं हूँ ना। तो अनु हंसती है बोलती इतने कह के रोहाना जो थी वो गोद में उठाकर अनु को लेके जाती है वॉशरूम के पास और वहाँ उसे छोड़ती है। अनु बोलती है अब के वॉशरूम में जाना है साथ? राना बोलती है आप इजाज़त दीजिए। अनु बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, हम आते हैं अभी। तो राना बोलती वॉशरूम लॉक मत करना बिल्कुल। अनु बोलती तो अंदर की तरफ जाती है। और वो कुछ टाइम बाद वहाँ आती है तो वो देखती है कि रोहाना वहीं पर खड़ी हुई है। तो वो थोड़ा मुस्कुराती है। तो रोहाना उसे मतलब गोद में उठाने वाली थी। तो बोलती चल देंगे हम, इतना एनर्जी है हमारे पास रोहाना जी, हम चल सकते हैं। रोहाना बोलती क्यों अच्छा नहीं लगता हमारा छूना आपको? रोहाना बोलती क्या है, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है। अच्छा ठीक है। और वो इतने के अपनी जो बाजू कोने फैलाती है। तो रोहाना हंसती है और उसे फिर से गोद में उठाती है, उसे बेड पर लेटाती है और उसके बाद वो खुद भी लेटती है। तो अनुज होती वो शोल्डर पे आती है। तो रोहाना उसे हक करती है, उसके बालों में काफ़ी प्यार से हाथ फेरती है और उसके फोrehead पे किस करती है। अनु बोलती पता है आपको, आप जब हमसे नाराज़ थे ना तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा था हमारा। पता है आपकी आवाज़ सुनने के लिए कितने बेचैन रहते थे हम। तो राना बोलती है फिर फ़ोन क्यों नहीं उठाती थी आप मेरा? तो राना बोलती है आपसे नाराज़ थे हम, आपने पता क्या क्या बोला हमें कि मैं रिलेशनशिप में जाऊँ किसी के साथ और अच्छा लगे ठीक है वरना उसे छोड़ दूँगी मैं। आप कितने सोचते हैं, आप कितना बुरा सोचते हैं हमारे बारे में, बहुत ही गंदे हो आप। राना बोलती सॉरी पर मैं उस टाइम पे गुस्से में थी, मुझे नहीं अच्छा लगता आप जब मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचती हो। तो राना बोलती अनु बोलती सॉरी। राना बोलती इट्स ओके, अब कुछ भी याद नहीं करना है आपको और ना ही मुझे, और आगे से हम ध्यान रखेंगे दोनों, एक दूसरे को कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे हमें पेन हो। अनु बोलती तो मतलब धीरे धीरे वो ऐसी बातें कर रही थी। रोहाना ज़्यादा बातें कर रही थी, अनु जो थी वो सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी उसको हक कर कर। रोहाना उसके बालों में हाथ फेर रही थी काफ़ी प्यार से। मतलब धीरे धीरे टाइम निकलता है, हमारी अनु जो थी वो सो जाती है, रोहाना भी कुछ टाइम बाद सो जाती है। उसके बाद वो धीरे धीरे रात मतलब निकल रही थी तो अचानक रोहाना अनु को खांसी होती है। तो रोहाना उठती है
और वो अनु को पानी देती और बोलती है अब ठीक है ना। अनु बोलती फिर पता है 3 दिन से फीवर था, कोई देखने भी नहीं आता था। पता है हम पानी की नहीं गए, पीने की नहीं उठे थे और अचानक फ्लोर पर गिर गए। क्योंकि बचपन में हम जितनी ज़िंदगी गुजारी थी, आप हमारे साथ रहते थे हमारी बीमारी में। जब हमें फीवर हो जाता था हम कितनी केयर करते थे हमारी। राना बोलती सॉरी। राना बोलती है आपकी क्या गलती है इसमें, जब हम आपसे दूर ही इतने थे तो सब आपकी गलती है, आपने भेजा था हमें यहाँ पढ़ने के लिए। राना बोलती है सॉरी, अब पढ़ाई तो करनी होगी ना। अब देखो आप पढ़ाई करोगी, अच्छे से ना अच्छा नंबर लाओगी, एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाओगी, तो फिर मुझे गर्व होगा ना अपने आप पर। सब पता है क्या बोलेंगे। तो उन्होंने बोलती क्या, तो बोलती कि सब तो नहीं, पर मैं गर्व से ज़रूर बोलूँगी कि ये मेरी वाइफ है। तो मस्ती बोलती है चिंता मत कीजिए, सब भी बोलेंगे, हम सबको बता देंगे कि आप हमारे पति हैं। अनु बोलती है तो राना बोलती क्या हुआ। अनु बोलती है कुछ नहीं, सर पेन कर रहा है। तो राना बोलती अच्छा ठीक है मैं दवाती हूँ। अनु बोलती नहीं आप भी तो थक चुके हैं ना। राना बोलती कोई नहीं थकी हूँ। इतने उसके सर को दबाने लगती है। धीरे धीरे अनु जो होती है वो सो जाती है। इधर राना देखती है अनु की तरफ और उसके फोrehead पे किस करती है और वो भी कुछ टाइम बाद मतलब सो जाती है। इधर मतलब धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरने लगते। राना थी जो वो अनु का काफ़ी ख्याल रख रही थी, उससे काफ़ी अच्छे से रह रही थी उसके साथ। इतने मतलब 3 दिन निकल जाते हैं। अब रोहाना का जो अनु का जो फीवर था वो ठीक था, ज़्यादा नहीं था। तो अनु बोलती है रोहाना जी इतने दिनों से पढ़ाई छूट रही है हमारी। तो रोहाना बोलती है अच्छा ठीक है तुम कॉलेज जाओगी क्या। अनु बोलती है हम मन तो नहीं है आपको छोड़ के जाने का। तो रोहाना बोलती है चिंता मत करो मैं यहीं हूँ। असल में मैं आई और 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, अभी तो हमारे पास 3 दिन है ना अभी। तो अनु बोलती है अरे इन 3 दिनों में मुझे आपके साथ रहना है, इंजॉय करना है। राना बोलती तो वो मतलब सुबह का टाइम था। तो राना जो थी वो मतलब कैफेटेरिया से कुछ लेगा थी ब्रेकफास्ट में, तो वो दोनों करते हैं। अनु जो थी वो निकलती है कॉलेज के लिए। इधर राना जो थी मतलब रूम में बैठी हुई थी। तो वो मतलब उसे नताशा का खोला था, बोलते राना तुम वहाँ जाकर बैठ गई, आपको पता कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो राना बोलती है सॉरी मैम, पर क्या करती वो फीवर था अनु को काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मुझे आना पड़ा, सॉरी। तो नताशा बोलती है अच्छा ठीक है अब तुम जा ही चुकी हो तो क्या ही कर सकती हूँ मैं, मुझे खुद करना होगा ये सब। तो राना बोलती है अरे मैम आप मीरा को बोल दीजिए वो तुम्हारी हेल्प करा देगी। तो नताशा बोलती है देखते हैं। तो कुछ और बातें करते हैं। तो राना अपनी मतलब कॉल कट करती है। वो वेट कर रही थी अनु का। तो कुछ मतलब कुछ घंटों बाद अनु वहाँ आती है। तो राना जो ढूंढती है उसे खोलती है। अनु जो थी वो अपने बैग रखती है एक साइड और राना को हक करती है। तो राना बोलती क्या हुआ। अनु बोलती बहुत थक चुकी हूँ राना जी, बस थोड़ी देर आपको हक करना है। तो राना बोलती एक काम कीजिए सावर ले लीजिए, काफ़ी दिनों से आपने सावर भी नहीं लिया है। तो अनु मतलब पीछे हटती बोलती मतलब क्या आपको मतलब मैंने सावर नहीं लिया तो आप मुझे गंदा बोलोगे। राना बोलती अरे बाबा मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, मैं तो ये बोल रही थी आप सावर ले लीजिए आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा, क्या अनु तुम भी।
अनु बोलती ठीक है। इतने कहकर वो मतलब जाती सावर की तरफ और वहाँ सावर लेने लगती है और वो बोलती है रोहाना जी हमारे कपड़े दीजिए ना। तो रोहाना बोलती है अरे कपड़े ले भी सकती थी ना आप। अनु बोलती रोहाना जी रोहाना बोलती अच्छा ठीक है दे दी हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हो। इतना कहकर वो अनु के लिए एक टी शर्ट एक लोअर निकालती है और वो हंसती बोलती है क्या बात है, मतलब मैडम यहाँ आने के बाद ऐसे कपड़े पहने भी सीख गई, चलो ठीक है। इतने कहकर बजाती है, वो डोर को बजाती है तो अनु बोलती है डोर खुला हुआ है आ जाइए हम अंदर। रोहाना बोलती है पागल है क्या, मैं नहीं हुई। तो अनु बोलती क्यों नहीं आओगे आप, अंदर आइए। तो अनु रोहाना जो अंदर की तरफ जाती है वो बोलती है ये कपड़े आपके हमने रख दिए हैं। और इतने कहकर वो रख कर मतलब जाने लगती है तो अनु हाथ पकड़ती है, वो बोलती है कहाँ जा रहे हैं आप। तो रोहाना बोलती अरे मुझे बाहर जाना, आप सावन ले लीजिए ना। तो अनु बोलती साथ में लेते हैं ना। रोहाना बोलती नहीं साथ में नहीं, आप सावन ले लीजिए हम बाद में ले लेंगे। अनु बोलती नहीं साथ में लेना है। इतने के वो रोहाना को सावर के नीचे खड़ा करती है तो बोलती है रोहाना अरे यार कपड़े तो उतारने दीजिए। तो अनु बोलती है हम है ना हम उतारते हैं। रोहाना बोलती क्या बात है मैडम, कुछ दिनों पहले थे तुम्हारे कपड़े मैंने चेंज किए थे। तो अनु बोलती तो क्या बात है आपने हमारे कपड़े चेंज किए, हमें देखा था क्या। तो रोहाना घूरती बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैंने तुम्हारे कपड़े बदले थे पर मेरी जो नीयत ऐसी नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए बदले क्योंकि आपके जो कपड़े मतलब वॉन्टिंग हो गई थी आपको तो इसलिए मुझे आपके कपड़े चेंज करने पड़े। तो अनु बोलती है तो क्या हुआ, तब नहीं देखा तो आप देख लीजिए ना। इतने कह वो थोड़ी पीछे हटती है तो रोहाना देखती है अनु की तरफ और वो फिर से अपनी आँखें मीच लेती है। तो अनु हंसती होती क्या क्या मतलब हमेशा ऐसे शर्माने वाले हो, मतलब अगर ऐसे ही शर्माते रहो तो हमारे बच्चे क्या सोचेंगे हमारे बारे में, किसके जो टेढ़े हैं वो इतने शर्माते हैं। रोहाना बोलती है अरे तो इतना बेशरम नहीं हो जाता एक साथ। तो अनु बोलती है एक साथ हो सकते ना। इतने कि वो रोहाना के जो कपड़े थे उन्हें निकालने लगती है तो रोहाना पकड़ती है अपनी टी शर्ट को, बोलती क्या कर क्या रही हो तुम अनु। तो अनु बोलती है शांत हो जाइए आपकी, और उसके मतलब पास जाती है और उसके कान में बोलती है आपकी इज्जत नहीं लूट रही हम रोहाना जी। तो रोहाना देखते अनु की तरफ और बोलती पागल हो गई सच में अनु तुम। अनु बोलती आपके प्यार में। और इतने के घर रोहाना के कपड़ों को निकालती है और कुछ टाइम बाद मतलब दोनों न्यूट हो जाते हैं, यानी उनकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था। रोहाना और अनु दोनों सावन लेते हैं साथ में। अनु जो थी वो जाती है रोहाना की तरफ, उसके मतलब लिप्स पर किस करने लगती है काफ़ी प्यार से, जिससे हमारी रोहाना की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ होने लगती है। रोहाना को पीछे करती बोलती क्या कर रही तुम अनु। अनु बोलती शांत हो जाइए ना रोहाना जी, आपको इतने दिनों से पता छुआ भी नहीं है। इतना कहकर वो फिर से किस करने लगती है। तब उसे भाई हमारी रोहाना कहाँ तक कंट्रोल करती, वो खुद अनु के लिए तड़प रही थी तो वो भी अनु को किस करने लगती है। धीरे धीरे इनकी किस काफ़ी डीप होने लगती है। रोहाना जो थी वो मतलब काफ़ी किस कर रही थी, वो धीरे धीरे अनु की नेक पर आती है, वहाँ किस करती है, फाइट करती है। पर हमारी जो अनु थी वो कुछ बोलती ही नहीं है, क्योंकि उसे पता था अगर उसकी ज़रा सी भी आवाज़ निकली तो रोहाना कुछ भी नहीं करेगी। तो वो मतलब कुछ बोलती ही नहीं है। इधर रोहाना उसकी नेक पर किस कर रही थी, बाइट कर रही थी, और वो उसके हाथ धीरे धीरे उसकी बॉडी पे चल रही थी अनोखी पे रोहाना के। तो रोहाना
जो अनु की जो कमर को थी वो प्रेस करती है, जिससे हमारी अनु की एक आह निकलती है। तो हमारी राना और पागल हो जाती है, वो किस करने लगती है और बोल जाती है अपने हाथों को लेकर राना के अनु की चेस्ट की तरफ, और वहाँ पर प्रेस करती है, जिससे हमारी अनु की मतलब मौन निकलती है। राना भाई हमारी पागल हो जाती है, वो अनु के लिप्स पे जाती है और किस करने लगती है। उसकी प्रेसिंग और किस दोनों साथ चल रही थी, और अनु को जो मतलब वॉल से लगाती है और वो फिर किस करती है, वो बाइट करती है, उसके शोल्डर पे किस करती है, फिर वो उसकी जो मतलब नेवल थी वहाँ पर किस करती है काफ़ी प्यार से, और वो मतलब किस करते करते ऊपर की तरफ जाती है अनु के मतलब चेस्ट की तरफ, और वहाँ पर किस करने लगती है और छोटी छोटी बाइट कर रही थी। और फिर वो मतलब अनु को मतलब उसे बैक से घुमाते हुए उसकी बॉडी पर हाथ फेरती है, उसकी बैक पर, और वहाँ किस करती है और उसके बालों को आगे करती है, और उसके मतलब पीछे से उसकी नेक पर किस कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रही थी, किस कर रही थी। और उसके जो मतलब हाथ थे वो धीरे धीरे आगे की तरफ जाते हैं, उनकी चेस्ट की तरफ वो वहाँ पर प्रेस कर रही थी। इधर हमारी अनु की काफ़ी हालत ख़राब थी भाई, वो इतना मन कर रही थी कि बहुत ही ज़्यादा उन्हें जो मतलब वॉशरूम में शावर में भी काफ़ी हॉटनेस फील हो रही थी। इधर अनु की काफ़ी सांसें गहरी थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। इधर हमारी जो रोहाना थी उसे सिर्फ किस किया जा रही थी, उसके बैक पर बाइट कर रही थी, कभी वो किस कर रही थी। और वो धीरे धीरे अपनी नीच पर बैठती है और मतलब कमर से थोड़े नीचे किस करती है, मतलब कमर पर ही किस करती है उसके। और फिर वो उसके बाद वो उठती है और वो सीधा करती है अनु को, और फिर उसके लिप्स पर किस करने लगती है, काफ़ी ज़्यादा उसके लिप्स पर किस कर रही थी, बाइट कर रही थी। और वो फिर सब करने लगती है काफ़ी प्यार से। और उसके बाद वो जो थी अपनी जो टन थी उसे बाहर निकालती है और वो अनु के माउथ के अंदर देती है, तो अनु मतलब उसे सक करती है। रोहाना सिर्फ उसे अपनी जो टन थी उसे सक करने दे रही थी अनु को। अनु जो मतलब काफ़ी प्यार से सक कर रही थी, वो मतलब इतनी पागल हो चुकी थी अनु, रोहाना की टन को सक की जा रही थी काफ़ी ज़्यादा। मतलब वो रोहाना बेचारी वो मतलब सांस भी लेने भूल चुकी थी, पर अनु जो थी वो उसकी टन को मतलब बाहर की तरफ उसे निकालने ही नहीं दे रही थी। इधर हमारी अनु रोहाना की काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है, तो वो मतलब रोहाना के जो थी वो अनु के मौत से काफ़ी मुश्किल से अपनी टन को निकालती है, और दोनों मतलब गहरी गहरी सांस ले रहे थे। तो रोहाना बोलती है क्या हुआ, अनु बोलती कुछ नहीं, प्लीज़ करने दीजिए ना। तो रोहाना बोलती पागल हो गई क्या, क्या कर रही थी आप में। तो अनु बोलती प्लीज़ रोहाना जी मुझे और करना है। अनु बोलती है, रोहाना बोलती कुछ नहीं करना है, जो भी करोगे मैं करूँगी बस, और तुम सिर्फ देखोगी। अनु बोलती नहीं रोहाना जी हमें करना है। रोहाना बोलती बिल्कुल नहीं। इतना क्या करो, फिर से किस करने लगती है। तो हेलो, तो गाइस ये एपिसोड हम आगे सुनते हैं कि आगे एपिसोड में क्या होता है, इन दोनों का रोमांस चलता है या फिर कोई और प्रॉब्लम खड़ी होती है।
तो गाइस हमें कमेंट में ज़रूर बताना ये स्टोरी कैसी लगी आपको। ओके गाइस, यू अपना ख्याल रखना।